देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में जनता की आवाज को सड़क से सदन तक उठाने का काम किया जाएगा। यशपाल आर्य ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताते हुए कहा कि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, अब देखना यही है कि सरकार का रोड मैप क्या है और सरकार किस तरह काम करती है, लेकिन विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता की आवाज को उठाने का काम करेगी। से लेकर सदन तक की आवाज विपक्षी बुलंद। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने यह जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी है। एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और निश्चित रूप से कांग्रेस का इतिहास रहा है, संघर्ष का इतिहास रहा है, चुनौतियों को पार पाने का इतिहास रहा है। हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सदन में हम मजबूती से प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे, निभाएंगे। आज भी कई प्रश्न जीवित हैं, जो पिछले 5 सालों में जिनका जवाब सरकार नहीं दे पाई, उनका उत्तर नहीं दे पाई। लेकिन तब भी हमने तब भी कांग्रेस ने उन सवालों को प्रमुखता से सदन में उठाया था। आज फिर हम प्रतिपक्ष में हैं, विपक्ष में हैं और हम रचनात्मक भूमिका का निर्वहन भी करना चाहते हैं। समय अभी इस सरकार को गठन हुए बहुत कम हुआ है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते हैं। उनका एक अपना एजेंडा भी है, उनका अपना एक चुनाव का उनका एक दस्तावेज था जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं, लेकिन उस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिसका कहीं जिक्र नहीं है। बेरोजगारी में क्या कदम उठाएंगे, नौजवानों को कैसे काम मिलेगा, पलायन आयोग का गठन हुआ था, उस दिशा में क्या पहल हुई है, महंगाई पर कैसे नियंत्रण हो सकता है, जो हमारे कोविड काल में जो जिन्हें कोरोना वॉरियर के रूप में जिन्हें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिसका उल्लेख है कि इन्होंने प्रशंसनीय काम किया, आज उनको बाहर का रास्ता दिखाने में सरकार ने एक जरा भी हिचक नहीं की है। तमाम किसानों के साथ हम देखिए, शोषित वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, अदलतों के लोग हैं, ये डर और असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। तमाम मुद्दे हैं, इस कर्मचारियों की आवाज़ है, उनकी अनदेखी हमारे, तो तमाम विषयों को सदन में प्रमुखता से हम मिलकर उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष तीनों कुमाऊं से हैं। कांग्रेस किस तरह पार्टी में सामंजस्य बनाएगी, इस पर यशपाल आर्य ने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं। यही नहीं, भाजपा में भी इस तरह का प्रयोग हुआ है, लिहाजा कुमाऊं और गढ़वाल को बांटना ठीक नहीं है और पूरे उत्तराखंड के अंदर एकजुट होकर काम किया जाएगा। आगामी नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस एकजुट होकर मजबूती से लड़ेगी। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हुआ है, उनको जिम्मेदारी दी गई अध्यक्ष के रूप में और नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक नौजवान को उप नेता बनाया गया है कांग्रेस नेतृत्व द्वारा। हम सब मिलकर वरिष्ठ नेताओं के साथ, कांग्रेस में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, संगठित लोग हैं, एक तालमेल समन्वय के साथ उस लड़ाई को हम धार देंगे। हम सदन में भी प्रमुखता से आवाज़ उठाएंगे तो सड़क पर भी हम उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम चुप बैठेंगे नहीं और हमारी नियत बिल्कुल साफ है। हम जनता की अनदेखी, जनता की उपेक्षा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आपके आगे 2 चुनाव होंगे, नगर निगम, लोकसभा 27, क्या चुनौती? जी नहीं, चुनाव है। अब चुनाव का कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। हम कांग्रेस को भी मजबूत करना चाहेंगे। कांग्रेस को निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत होगी। अभी हमारे चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, हमारे सदस्यता अभियान जोरों पर है। डिजिटल्स के माध्यम से हम मेंबरशिप बनाने जा रहे हैं, तो लगातार काम करना। अभी हमें चुप बैठने वाले नहीं, लगातार काम करेंगे जनता के बीच में जाकर।